गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी एडू करंट अफेयर। एसजी एडू करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि महाराष्ट्र डाक मंडल ने 16 की स्वर्ण जयंती पर विशेष चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया। सेकेंड है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभिनव बिंद्रा को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया। थर्ड है कि विंसेंट कीमेर ने तीसरे क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब जीता। फोर्थ है कि तमिलनाडु तीसरे राज्य के रूप में लॉन्च करता है हवेक वनजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली। फिफ्थ है कि भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया नौसैनिक अभ्यास सिलेनेक्स 2025। सिक्स है कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 693.62 अरब डॉलर हुआ। सेवेंथ है कि जुलाई में भारत से अमेरिका के निर्यात में लगभग 20% की वृद्धि हुई। एट्थ है कि कारगिल जिला अस्पताल लद्दाख में 2 दिवसीय आपातकालीन जीवन रक्षक सम्मेलन। नाइन्थ है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का चौथा संस्करण भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। टेंथ है कि आईएसआरओ ने मेचुका अरुणाचल प्रदेश में स्पेस लैब का उद्घाटन किया। 11th है कि प्रथम 8 लेन उन्नत शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे भारत माला योजना के अंतर्गत विकसित। और 12th है कि 21 वर्षीय जैकब बैथल इंग्लैंड के सबसे युवा पुरुष क्रिकेटर कप्तान बने। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। यानी इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक, एंड इफ यू कैन नॉट वॉक देन क्राउल, बट वॉट एवर यू डू कीप मूविंग फॉरवर्ड्स। फ्रेंड्स, हम लोग 18 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में बुजुर्गों और दिव्यांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थाय मनवर योजना किसने शुरू की है? यानी तो इसका आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में किसे भारतीय महिला जेसीसी इंडिया ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया है? तो जन्नत कुरैशी को। हाल ही में 15 अगस्त 2025 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 79वां स्वतंत्रता दिवस। हाल ही में सभा सार वेब पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो नासा ने। यूईएफए फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो पेरिस सेंट जर्मनी ने। हाल ही में इन्फोसिस ने वेंसेंट ग्रुप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण किया है? तो 75%। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना को शुरू किया है? तो 1 लाख करोड़ की। नेक्स्ट की हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया? तो तमिलनाडु में। हाल ही में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस कहां स्पेस नीडल पर पहली बार तिरंगा फहराया गया? तो सिएटल में। हाल ही में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहां पर होगा? तो देहरादून में। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन स्थापित करेगा? तो पिक्सल्स इंडिया। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया है? यानी रिसेंटली ड्यूरिंग द गोल्डन जुबली celebrations of which film did the Maharashtra Postal Circle release picture postcard and a presentation pack? ऑप्शन ए क्रांति, ऑप्शन बी तिरंगा, ऑप्शन सी मदर इंडिया और ऑप्शन डी शोले। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की शोले। यानी शोले फिल्म का जो है स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया गया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। फिल्म शोले की 50वीं वर्षगांठ पर महाराष्ट्र डाक मंडल ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। शोले फिल्म पर आधारित विशेष चित्र पोस्ट कार्ड जारी किए गए। फिल्म की स्वर्ण जयंती के लिए एक प्रस्तुति
पैक भी लॉन्च किया गया। यह पहला यह पहल भारतीय सिनेमा की धरोहर को सम्मानित करने का प्रतीक है। शोले भारतीय सिनेमा के कल्ट क्लासिक है जिसका सांस्कृतिक महत्व अद्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी मैरी कॉम और ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अभिनव बिंद्रा को जो है आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभिनव बिंद्रा को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। वह यह पहल खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। आईओसी ने कुल 9 वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अभिनव बिंद्रा लंबे समय से खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य और प्रदर्शन सुधार पर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तीसरे क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता, यानी हु ऑन द टाइटल ऑफ द थर्ड क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025। ऑप्शन ए वैन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी विंसेंट कीमर, ऑप्शन सी हिकारू नाकामुरा और ऑप्शन डी फियानो कारू आना। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि विंसेंट कैमर जो है तीसरी क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब जीता है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जर्मन के ग्रैंड मास्टर विंसेंट कीमर ने तीसरे क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 का खिताब जीता। उन्होंने 7-9 अंक के साथ अजय रहते हुए यह टूर्नामेंट अपने नाम किया। कीमर ने खिताब एक राउंड शेष रहते ही सुनिश्चित कर लिया। यह जीत के साथ वे विश्व शतरंज रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। यह टूर्नामेंट भारत के चेन्नई में आयोजित हुआ था। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहां शुरू हुआ है तो लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहां शुरू हुआ है, तो ये आपको कोलकाता में शुरू हुआ है। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल हॉवेक को शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द थर्ड इंडियन स्टेट टू लॉन्च द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कार्नेल। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु जो वन्य अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कार्नेल यानी हॉवेक को शुरू करने वाला तीसरा राज्य है। फ्रेंड्स कर्नाटक और केरल के बाद यह तीसरा राज्य बन गया है तमिलनाडु, जो कि हॉवेक शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केरल और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु जो है हॉवेक प्रणाली को अपनाने वाला तीसरा राज्य बना हुआ है। हॉवेक क्या है, तो यह हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कार्नेल एक उन्नत केंद्रित डिजिटल अपराध प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य है कि वन और वन्य जीव अपराधों पर नजर रखना। तकनीक क्षमता की बात करें तो यह प्रणाली डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रियल टाइम निगरानी से सुसज्जित है ताकि अपराध को तुरंत ट्रैक और प्रबंधन किया जा सके। 2 प्रमुख मॉडल है इसमें, सिकारा यानी वन्य जीव मृत्यु का रिकॉर्डिंग और पेरेग्रिना यानी शिकायत से लेकर न्याय तक अपराध डेटा ट्रैकिंग शामिल है। इस प्रणाली को वर्ल्ड एलिफेंट डे समारोह के दौरान कोयम्बटूर में तमिलनाडु के वन विभाग ने लॉन्च किया था। तमिलनाडु है तो देख लेते हैं तमिलनाडु को मैप में। तो तमिलनाडु फ्रेंड्स आपको साउथ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल आपको चेन्नई में है। गवर्नर की बात करें तो RN रवि हैं, CM MK स्टालिन, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर यूनिकैमरल देखने को मिलता है। फ्रेंड्स देख लेते हैं पिछले कुछ दिनों के जो तमिलनाडु करंट अफेयर था उसको, यानी तमिलनाडु में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल घोषित हुआ है। भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुधनगर में 1900
करोड़ की पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। तमिलनाडु में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। बुजुर्ग और दिव्यांग को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थाय मनवर योजना तमिलनाडु में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स 2025 किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है, यानी बिटवीन विच टू कंट्री वाज द नेवल एक्सरसाइज सिलनेक्स 2025 कंडक्ट। ऑप्शन ए इंडिया मालदीव, ऑप्शन बी इंडिया बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंडिया श्रीलंका और ऑप्शन डी इंडिया म्यांमार। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में सिलनेक्स 25 आयोजित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फ्रेंड्स सिलनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास का 12वां संस्करण था जो कि 14 से 18 अगस्त 2025 को श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित की जाएगी। यह अभ्यास फ्रेंड 2 चरण में होगा। हार्बर 14 से 16 अगस्त को और सी जो है 17 से 18 अगस्त को। भारतीय नौसेना के आईएनएस राणा यानी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है और आईएनएस ज्योति फ्लीट टैंकर्स शामिल है। उद्देश्य है इस अभ्यास का कि नौसैनिक सहयोग, इंटरऑपरेबिलिटी सुधार, बहुमुखी समुद्री गतिविधियों में अनुबंध साझा करने हेतु आयोजित किया गया था। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्टिविटी एडवाइजर बोर्ड में शामिल हुआ है। तो जय शाह। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो माइकल क्लार्क को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। तो ये आपको थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है, यानी रिसेंटली इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज टू हाउ मेनी बिलियंस यूएस डॉलर। ऑप्शन ए 583.98 डॉलर, ऑप्शन बी 688.87 डॉलर, ऑप्शन सी 693.62 डॉलर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड की 693.62 जो है भारत का विदेशी मुद्रा बढ़कर हो गया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि देखी गई है। अब यह 693.6 अरब डॉलर हो गया है। यह वृद्धि पिछले सप्ताह की तुलना में 4.74 अरब अधिक रहा। उस साल का मुख्य श्रेय जो है आरबीआई के आंकड़ों और मुख्य पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन गेन्स को जाता है। सोना और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां और एसडीआर में सुधार ने इस संपूर्ण वृद्धि में योगदान दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जुलाई माह में भारत से अमेरिका की निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है, यानी रिसेंटली इन मंथ ऑफ द जुलाई बाय व्हाट परसेंट डिड इंडिया एक्सपोर्ट टू द यूनाइटेड स्टेट इंक्रीज। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 20%, यानी भारत जुलाई माह में अमेरिका से निर्यात जो है 20% बढ़ाया है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जुलाई 2025 में भारत से अमेरिका को निर्यात में 19.94 यानी लगभग 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि व्यापारियों और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए सकारात्मक संकेत है। अप्रैल जुलाई 2025 की अवधि में निर्यात और भी तेज 21.64% ऊपर गया है। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आभूषण और दवाई ने इस वृद्धि में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह उछाल अमेरिकी सीमा शुल्क और संभावनाओं को मद्देनजर समय से पहले माल भेजने की रणनीति का परिणाम है। देख लेते हैं हम पूछो तो जानो की बात में कि बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया। तो बोई मेला का आयोजन जो है फ्रेंड्स आपको कोलकाता में किया गया है। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। तो ये आपको हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्य समूह बनाने की मंजूरी दी है। तो ये आपको अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहा 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन हुआ है, यानी रिसेंटली वेयर वाज द 2-day लाइव सेवर कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की लद्दाख, यानी लद्दाख में 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन हुआ है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि यह 2 दिवसीय सम्मेलन जो है आपातकालीन जीवन रक्षक सम्मेलन लद्दाख के कारगिल जिला अस्पताल में हुआ है। सम्मेलन का जो विषय था यानी थीम जो था वो जीवन रक्षा में प्रत्येक सेकंड महत्वपूर्ण, जो कि आपातकालीन चिकित्सा सहायता में
तेजी और सतर्कता पर जोर देता है। कार्यक्रम की मेजबानी एम्स दिल्ली के ट्रामा सेंटर द्वारा की गई, जिसे विशेषज्ञ प्रशिक्षण और अपडेट जानकारी साझा की गई। यह सम्मेलन डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को आपातकालीन जीवन रक्षक कौशल में उन्नत स्तर की क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित था। आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी चिकित्सा हस्तक्षेप को सुनिश्चित करने हेतु यह आयोजन अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा है। फ्रेंड्स, लद्दाख है तो देख लेते हैं लद्दाख को मैप में। तो लद्दाख जो है आपको उत्तर भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, जिसका फॉर्मेशन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इसी समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो यूनियन टेरिटरी में बांटा गया था। कैपिटल की बात करें तो लेह है और गवर्नर आपको कविंद्र गुप्ता हैं। फ्रेंड्स, देख लेते हैं लद्दाख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, जो पिछले करंट अफेयर में हम लोगों ने देखा था कि इसरो के उच्च ऊंचाई वाले इन लॉन्ग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। बटाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन भी आपको लद्दाख में किया गया। माथो नागा रांग के नाम से जाने वाला वार्षिक मठमासी उत्सव जी आपको लद्दाख में मनाया जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 लद्दाख में शुरू हुए और विश्व का पहला हाई एल्टीवेटेड वाला पैरा एथलेटिक्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक ध्रुव लाभ महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यानी वेयर विल द फोर्थ एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज। ऑप्शन ए यशो भूमि न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी जीवो वर्ल्ड सेंटर मुंबई, ऑप्शन सी भारत मंडपम न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी इंडिया एक्सपो सेंटर मेरठ ग्रेटर नोएडा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की भारत मंडपम न्यू दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस का चौथा संस्करण का आयोजन किया गया। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि चौथा संस्करण 25 से 28 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। यह आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसमें लगभग 90 से अधिक देश, 2000 से अधिक प्रदर्शक और हजारों उद्योग और सरकारी प्रतिनिधियों की भागीदारी अपेक्षित है। यह कार्यक्रम व्यापार बिचौलियों, दौर टेबल्स, तकनीकी सत्रों और सम्मेलन का मंच प्रदान करेगा। यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण माना जा रहा है, जो कृषि प्रसंस्करण, नवाचार और वैश्विक निवेश को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। देख लेते हैं पूछो तो जाने की बात में कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17वां धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये आपको मध्य प्रदेश का। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। ये आपको बीएसएफ ने शुरू किया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ है। तो ये आपको यूएसए बाहर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, यानी इन विच स्टेट इसरो इनॉग्रेटेड द स्पेस लेबोरेटरी। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अरुणाचल प्रदेश, यानी इसरो ने अरुणाचल प्रदेश में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि इसरो ने मेचुका जिला अरुणाचल प्रदेश में स्पेस लैब का उद्घाटन किया। यह प्रयोगशाला इसरो और मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से मुचका गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में स्थापित की गई। इस नई सुविधा को पासंग वांगचुंग सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी नाम दिया गया है। यह अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा इनके पिता की स्मृति को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को भारत के पहले 8 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। यह किस परियोजना के तहत बनाया गया, यानी इन अगस्त 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड India's first 8-lane elevated urban expressway, the Dwarka Expressway from the Red Fort under which central government program which this project developed. Option A Smart City Mission, option B ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन सी भारत प्रोजेक्ट और ऑप्शन डी आपको अमृत मिशन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की भारत माला प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने
8 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2025 में लाल किले से द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला 8 लेन वाला उच्च शहरी एक्सप्रेसवे है। यह परियोजना भारतमाला योजना के तहत विकसित की गई, जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग नेटवर्क के निर्माण और सड़क परिवहन के दृढ़ करने में प्रमुख कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में जैकब बेथेल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? यानी रिसेंटली जैकब बेथेल बिकम द यंगेस्ट कैप्टन ऑफ मेंस क्रिकेट टीम ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड की इंग्लैंड। यानी जैकब बेथेल जो है इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हुए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 21 वर्षीय जैकब बेथेल इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान माने जा रहे हैं। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ सितंबर 2025 में टी श्रृंखला में कप्तानी सौंपी गई है। 136 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, यानी मौजूदा रिकॉर्ड धारक में मॉन्टी बार्डेन, जिन्होंने 23 वर्ष की आयु में कप्तान की थी। फ्रेंड्स, रिवाइज कर लेते हैं एक बार शॉर्टली में कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। तो पहला है कि हाल ही में महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया है? तो शोले में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। हाल ही में तीसरे क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? तो विंसेंट कैमर ने। वन और वन जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉट स्टाइल एक्टिविटी वाच कार्नेल यानी हवेक को शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु। नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स 2025 किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया? तो 693.62 डॉलर। हाल ही में जुलाई 2025 माह में भारत से अमेरिका के निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? 20%। हाल ही में कहां 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन हुआ है? तो लद्दाख में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस के चौथे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। हाल ही में इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को भारत के पहले 8 लेन एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह किस परियोजना के तहत बनाया गया है? तो भारत माला प्रोजेक्ट। हाल ही में जैकब बेथेल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो ये आपके इंग्लैंड के। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि यूईएफए फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की ऑप्शन सी पेरिस सेंट जर्मेन। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी अमेरिका उड़ीसा और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।